Hello, very good morning to all of you. I hope you are very well and doing good at your end. हमारा जो लास्ट सेशन हमने देखा था उसमें हमने एक जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग थी उसके बारे में डिस्कस किया था. आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर डाई कास्टिंग के बारे में. ठीक है, तो देखते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग क्या है. दिस is a one type of casting process in which we are using die as a mold, right? So यहाँ पे जो कास्टिंग प्रोसेस है इसमें जो हम मोल्ड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं वो है यूज़ कर रहे हैं डाई. डाई मतलब एक मेटल की बनाई होगी एक डाई होगी. यहाँ पे हम सैंड का यूज़ नहीं कर रहे हैं मोल्ड बनाने के लिए. यहाँ पे एक मेटल होगा उसके अंदर ही हम खड्डा बना देते हैं. प्लेट होगी उसी के अंदर खड्डा बना देंगे और जो खड्डा जो केविटी होगी उसमें मेल्टिंग मेटल डाल के प्योर करके सॉलिडिफाई करके प्रोडक्ट को निकाल लेंगे. डाई कास्टिंग इज fairly specialized process which has developed more predominantly within the 20th century. The basic process comprises of molting metal is poured injected into a steel mold and via high velocity constant and intensity pressure, that means in pressure die casting, and cooling the molting metal solidifies to a form a solid casting. Typically the process itself only take a few seconds and is a quick way of forming metal product from raw material. Die casting is suited for materials such as a tin, lead, zinc, aluminium, magnesium to copper alloy and even iron alloys such as stainless steel. The main alloys utilized today in pressure die casting are aluminium, zinc and magnesium. From the early die cast machines which oriented die tools in vertical orientation to the now common standard of horizontal orientation and operation. For tie bar tensioning and full computer controlled process stages, the process have advanced throughout the year. So जैसे आगे हमने थोड़ा सा देखा कि डाई कास्टिंग होती है उसमें क्या होता है जनरली 20th सेंचुरी में ज़्यादा प्रमोट हुई है मतलब इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो 20th सेंचुरी में बहुत हुई है. अब जो सैंड कास्टिंग थी वो धीरे धीरे निकल रही है. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है मटेरियल को पिघाला जाता है, उसको केविटी के अंदर डाला जाता है. केविटी ठीक है, मेटल की केविटी मतलब जो मटेरियल से बना होगा जनरली वो स्टेनलेस स्टील जैसा स्टील जो हम बोलते हैं ऐसा मटेरियल डाई के लिए यूज़फुल होता है जिसके अंदर पिघला हुआ मटेरियल डाल दिया जाता है, उसको सॉलिडिफाई होने देता है. इंजेक्ट करना मतलब अंदर डालना वही है, प्योर करना या तो इंजेक्ट करना. फिर उसके बाद उसको सॉलिडिफाई कर दिया जाएगा. जैसे हम देखते हैं कि जब हम सैंड कास्टिंग में प्रोसेस करते थे तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता था सॉलिडिफिकेशन के लिए. सो उसकी वजह से डिफेक्ट होने के चांसेस थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते थे. यहाँ पे क्या होगा जो भी मोल्टिंग मेटल है वो फ्यू सेकंड में ही आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जिस मटेरियल की प्रोडक्ट बनने वाली है मतलब ये डाई कास्टिंग है वो लो मेल्टिंग मटेरियल जितने भी हैं वहाँ पे यूज़ होता है. जैसे कि जिंक है, ठीक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर की एलॉय है, ठीक है, टीन है, लीड है. ऐसे सारे जितने मटेरियल हैं जिसको हम थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो वो पिघल जाएगा और सॉलिडिफाई भी जल्दी हो जाते हैं. तो ऐसे जितने भी मटेरियल हैं उसकी प्रोडक्ट बनाने के लिए जनरली हम डाई कास्टिंग यूज़ करते हैं. यहाँ पे वर्ड है प्रेशर डाई, तो मतलब जो पिघला हुआ मटेरियल है उसको हम प्रेशर के साथ डाई के अंदर डालेंगे. ठीक है, जिससे क्या होगा कि मैंने बोला कि वो जल्दी पिघलेगा और जल्दी सॉलिडिफाई होगा. तो कई बार क्या होता है कि मैं केविटी के अंदर फिलर मेटल मतलब पिघला हुआ मटेरियल अंदर डालता हूँ तो डालने से पहले थोड़ा थोड़ा पार्ट सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रेशर के साथ में फटाफट क्विकली डाई कास्टिंग के अंदर जो पिघला हुआ मटेरियल है वो डाल दूंगा. ठीक है, इसलिए डाई कास्टिंग प्रोसेस प्रेशराइज डाई कास्टिंग इसको प्रोसेस बोलते हैं.
ठीक है। और जो हम बोलते हैं कि यहाँ पे पहले क्या होता था, मैन्युअल ये चीज़ होती थी, अब क्या है पूरी कंप्यूटराइज्ड होती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि नाउ इन एडवांस चल रही है, एडवांस मशीनिंग हो रही है। तो 70-18% जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो कंप्यूटर के साथ होता है। कंप्यूटर में सारे एनालिसिस दिखाए जाते हैं, कितना सॉलिडिफाई हुआ है, कितना बाकी है। सो मतलब कंप्यूटराइज्ड मशीनिंग प्रोसेस हो गई है। सो वो भी थोड़ा सा इस प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बनाती है। तो उसके बाद प्रेशराइज कास्टिंग की बेनिफिट्स क्या है, तो 5 to 6 एडवांटेजेस हैं, इसके बेनिफिट हैं, वो देख लेते हैं। दिस प्रोसेस हम, क्योंकि एक 1 by 1 वो सैंड कास्टिंग में क्या होता था, हम प्रोडक्ट को केविटी के अंदर डालते थे, सॉलिडिफाई होने देते थे, वो टाइम लेता था। फिर सॉलिडिफाई में से प्रोडक्ट को निकालने के लिए सैंड को तोड़ते थे, मतलब जो मोल्ड थे उसको तोड़ते थे, फिर प्रोडक्ट को निकालते थे, फिर दूसरी प्रोडक्ट बनाने फिर से मोल्ड बनाते थे, फिर से डालते थे, फिर से तोड़ते थे। इसमें ऐसा नहीं है, वही मेटल की डाई बनी हुई है, डाई तो फिक्स ही है। तो बार बार फिलर मतलब पिघला हुआ मटेरियल अंदर डालूंगा, सॉलिडिफाई होकर निकालूंगा, डालूंगा निकालूंगा, तो जो फास्ट प्रोडक्शन रेट इसका बढ़ जाएगा। प्रोड्यूस फेयरली कॉम्प्लेक्स कास्टिंग क्विकली कंपेयर टू अदर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस या मशीनिंग प्रोसेस जो हम बोलते थे, उसके कंपेयर में यहाँ पे जो भी खड्डा बनाया होगा, कॉम्प्लिकेटेड, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड केविटी होगी, उस टाइप का प्रोडक्ट बन के निकल आएगा। हाई स्ट्रेंथ कंपोनेंट प्रोड्यूस इन द एस कास्ट कंडीशन सब्जेक्ट टू कंपोनेंट डिज़ाइन। कोई कंपोनेंट है जिसकी हमको स्ट्रेंथ चाहिए थी, एक प्रॉपर्टी के स्ट्रेंथ वाला मटेरियल बनाना है, तो जब ऐसे कोई मटेरियल बनाना है लो मटेरियल से, तो हम प्रेशर डाइस का यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशनल रिपीटेबिलिटी, डायमेंशनल रेट बहुत ही अच्छा मिलता है। थिन वॉल सेक्शन पॉसिबल, थिन वॉल जो बनानी है या थिन लेयर बनानी है तो वो भी बनती है, जैसे कि 1 से लेके 2.5 mm की जो थिकनेस होती है वो। गुड लीनियर टॉलरेंस भी बनते हैं 2 mm बाय m मीटर तक। और गुड सरफेस फिनिशिंग 0.5 से 0.3 ओम, ठीक है, यूएम मतलब म्यू एम, गुड सरफेस फिनिशिंग बहुत ही अच्छी। ये एक एडवांटेज है कि जब भी हमको कोई प्रोडक्ट की अच्छी फिनिशिंग चाहिए, क्योंकि जनरली कास्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं फिनिशिंग पर्पस से, लेकिन डाई कास्टिंग से बनाया हुआ प्रोडक्ट थोड़ी सी फिनिशिंग वाला होता है, अगर उसका मशीनिंग ना। प्रेशर डाई कास्टिंग के 2 टाइप हैं। सिर्फ डाई कास्टिंग के बोले तो 2 टाइप में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डाई कास्टिंग, तो 2 टाइप की कास्टिंग होती है डाई कास्टिंग, हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग, हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग, ठीक है। सो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग। हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग, इसमें जो मटेरियल होगा, मतलब जिस मटेरियल की हम रॉ मटेरियल को पिघालेंगे, जिसकी प्रोडक्ट बनाएंगे, वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में उसको हीट किया जाएगा। किस तरीके से देख लेते हैं, यहाँ पे आप सिंपल सा डायग्राम देख सकते हो हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग का। हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग में क्या होता है, जैसे आप यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 डाई दी गई हुई है। यहाँ पे ये जो बीच में आप देख रहे हो वाइट कलर का, वो केविटी है, केविटी मतलब खड्डा, मतलब मेरी जो प्रोडक्ट है वो ऐसे टाइप की बनने वाली है। वैसे जो भी शेप आपको चाहिए वो शेप आप इस मेटल के अंदर, डाई के अंदर दे सकते हैं। यहाँ पे जो डाई है वो 2 पार्ट में बनी हुई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यहाँ पे देख सकते हो बीच में से अलग है। एक तो मैं खोलूँगा तो ये जो डाई है मूवेबल डाई, वो यहाँ से खुल जाएगी इस तरीके से, और मैं प्रोडक्ट को निकाल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाई दी गई है वो 2 पार्ट में दी गई होगी, हाफ पोर्शन फिक्स होगा और हाफ पोर्शन मूवेबल होगा। यहाँ पे एक इंजेक्टर पिन दी है। इंजेक्टर पिन क्यों दी गई है, जब भी मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है सॉलिडिफाई होके उसको निकालना है, तो मैं पहले इंजेक्टिंग पिन से उसको इंजेक्ट, मतलब थोड़ा धक्का जैसा दूंगा, तो प्रोडक्ट क्या है वो ये डाई है जो ये भी मेटल की बनी है और जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी मेटल की बनेगी, तो कई बार थोड़े से एक दूसरे में बॉन्डिंग थोड़ा सा चिपक जैसा जाता है, तो उसको निकालने के लिए इंजेक्टिंग पिन से थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है, तो प्रोडक्ट क्या है मेरे डाई में से अलग हो जाएगी, तो इसलिए इंजेक्टर पिन दी है।
यहाँ पे केविटी मतलब जो भी आपको शेप देना है वो इस दो डाई के अंदर दी गई है। यहाँ पे एक नोजल देख रहे हो, नोजल मतलब जैसे मैंने बोला कि मेल्टिंग मेटल को हाई स्पीड के अंदर प्रेशर के साथ डालना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक नोजल दिया गया है। यहाँ पे एक गूजनेक शेप नोजल दिया गया है, नोजल तो है जैसा गूजनेक जैसा, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल तरीके से मेरे मेल्टिंग मेटल को अंदर डाल सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया है, पोर्ट मतलब वन टाइप ऑफ चेम्बर है। इस चेम्बर में क्या है, जो भी मटेरियल है उसका रॉ मटेरियल में डाल दूंगा। अब जैसे ही रॉ मटेरियल में डाल दूंगा उसके बाद क्या होंगे, यहाँ पे नीचे ये जो पोर्ट है उसमें फर्नेस लगी होगी, फर्नेस मतलब बर्नर्स लगे होंगे बहुत सारे। जैसे ही मैं रॉ मटेरियल इसके अंदर डाल दूंगा, मैं बर्नर को स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही बर्नर सारे स्टार्ट होंगे, यहाँ पे जो मटेरियल रखा था रॉ मटेरियल वो पिघल जाएगा। पिघल के रॉ मटेरियल और डालूंगा और डालूंगा और डालूंगा तो पूरा जो मटेरियल है वो पिघल जाएगा। और पिघल के यहाँ से आप देख सकते हो पोर्ट से निकल के इस ये खाली सी थोड़ी सी जगह देख रहे हो, उसके अंदर से यहाँ पे चला जाएगा। अब जैसे ही यहाँ जाएगा, मेरा क्या है, यहाँ से लेके इस पिघले हुए मटेरियल को इस डाई है, प्लंजर रखा है। प्लंजर क्या करेगा, ऊपर से नीचे में से फोर्स के साथ थ्रो करूँगा तो यहाँ पे जो भी पिघला हुआ मटेरियल वो क्या करेगा, इस नली गुजने नली या जो नोज़ल बोलते हैं उसके थ्रू, पाइप के थ्रू अंदर डायरेक्ट जाके यहाँ पे जल्दी पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये मेरा जो डाई है उसको मैं खोल दूंगा और मेरी प्रोडक्ट निकल जाएगी। तो इस तरीके से मेरी हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग वर्क करती है। एक बार देख लेते हैं लिखावट में क्या क्या हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ हॉट चेम्बर pressurized casting involves the melting of metal ingot with a furnace which is suitable close integrated to the fixed half plate of the die casting machine and injection of molten metal via a submerged plunger directly through the gooseneck and nozzle and into the die tool। यहाँ पे क्या है, हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग प्रेशर में प्रेशर के साथ डाई कास्टिंग की जाती है, मतलब प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो मैंने बोला था एक फिक्स एंड एक मूवेबल होते हैं। तो सबसे पहले जो फिक्स वाला जो पार्ट है जहाँ पे डाई है वो मेरी फिक्स है, उस साइड एक गूसनेक जैसा शेप का पाइप दिया गया होगा जहाँ पे एक नोजल रखा गया होगा और पीछे की साइड एक प्लंजर रखा गया, जो टूल है मैं यूज़ करूँगा प्रेशर देने के लिए। द गूसनेक एंड नोजल रिक्वायर हीटिंग टू prevent melting freezing before it gets to the die cavity. The wall heating and molten metal elements of the process is where the designation hot chamber comes from। जैसे हमने बोला कि ये जो भी प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा वो लो मटेरियल मेल्टिंग मटेरियल मतलब कि जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर ऐसे मटेरियल का जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से थोड़े से हीट में पिघल भी जाते हैं और सॉलिडिफाई भी जल्दी हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, जो पिघला हुआ मटेरियल है वो थोड़ा सॉलिडिफिकेशन उसका स्टार्ट हो जाए उससे पहले is dedicated by the stroke length and diameter of the plunger as well as the sleeve chamber size, and the nozzle also plays a part which should be considered upon die design। इसमें क्या होता है, जो हम बोलते हैं कि जो प्लंजर आप यूज़ करते हो वो प्लंजर की साइज़ शेप उसकी कितनी साइज़ होगी, कितना लार्ज होगा, वो सारा स्टॉक है। वो पिघला हुआ मटेरियल कौन सा है, कौन से मटेरियल का है, ठीक है, और जो नोज़ल गूजनेक टूल बनाया है, जो पाइप है वो कितने साइज़ का है, उसके ऊपर डिपेंडिंग होता है। उसके बाद कैलकुलेशन होकर उसको प्रेशराइज्ड किया जाता है। वंस द मेटल हैज़ सॉलिडिफाई इन द डाई cavity take only a few seconds, the moving half plate of the machine of which the moving half of the die is fixed to open and the casting is injected of the die face and removed from the tool। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने बोला था कि डाई के अंदर पिघला हुआ मटेरियल अंदर चला गया है, अब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा इन फ्यू सेकंड। अब जैसे ही वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, मैंने बोला था कि वहाँ पे दो डाई रखी गई है, मतलब एक ही डाई के दो पार्ट हैं, फिक्स्ड एंड मूवेबल। तो उसमें से क्या करेंगे, फिक्स में से मूवेबल को अलग कर लेंगे। अब जैसे ही अलग कर लेंगे तो इंजेक्टर पिन दी गई है, उससे इंजेक्ट करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट है वो टूल में से मतलब डाई कास्टर से बाहर निकल जाएगी। द डाई फेसेस आर द ल्यूब्रिकेंट वाया अ स्प्रे सिस्टम, द डाई क्लोज एंड द प्रोसेस साइकिल अगेन। उसके बाद क्या जाएगा, प्रोडक्ट निकालने के बाद जो डाई है उसके अंदर ल्यूब्रिकेंट थोड़ा सा डाला दिया जाएगा, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट क्यों, क्योंकि जैसे मैं बोला था कई बार पॉसिबिलिटीज है कि एक जो डाई बनी है वो भी मेटल से बनी है, जो पिघला हुआ मटेरियल है वो भी मेटल का है, तो एक दूसरे में जब होते तो थोड़े से चिपकने के या पार्टिकल रहने के चांसेस हो जाते हैं। तो ल्यूब्रिकेशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन
for this problem, right? Because of the closed metal melt injection system and minimal mechanism movement, hot chamber die casting can provide better economic for production. कर लेंगे, फिर से प्लंजर से पुश करेंगे, मेल्टिंग मेटल अंदर डाल देंगे, सॉलिडिफाई। तो इससे क्या है, मास प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं और इकोनॉमी भी हमारी बेटर कर सकते हैं। जिंक मेटल एलॉय इज प्रीमियरली यूज्ड इन हॉट चेम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग which has fairly low melting point, which offers further benefits for low wear on machine, pot, gooseneck, sleeve, plunger, nozzle, and also low wear on tool die, means so long tool life compared to aluminum die casting tools, subject to casting quality expectations। जैसे कि हम बोलते हैं, जब भी ये हॉट चेम्बर हम डाई कास्टिंग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो मटेरियल होगा, जिस मटेरियल के हम प्रोडक्ट बनाएंगे, वो जनरली जिंक मेटल एलॉय की प्रोडक्ट बनाई जाती है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि वो एक तो लो मेल्टिंग मटेरियल है, मतलब हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से टेम्परेचर में पिघल जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो इसके इफेक्ट है वो पोर्ट या गूजनेक या स्लीव है, जो प्लंजर या नोजल, बहुत सारे पार्ट्स इसके अंदर दिए गए, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, मतलब वियरिंग जो हम बोलते हैं वो थोड़ा सा उसमें चांसेस कम है। जो अगर दूसरा एल्यूमिनियम जैसा कोई मटेरियल है उसकी अगर हम बात करें तो वो कई बार क्या है, मेरे चैम्बर के जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो जो जिंक होगा उसके एले होंगे, तो वो अगर मैं इस प्रोडक्ट को बनाऊंगा तो यहाँ पे थोड़े से उसकी इफेक्ट कम देखने को मिलेगी, राइट। तो ये है हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग। तो आज का आपका जो टास्क है वो यही है, एक्सप्लेन हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग विथ नीट स्केच, ठीक है। हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग को एक्सप्लेन करना है विथ नीट स्केच, ब्लैक पेन से डायग्राम ड्रॉ करना, राइट। और एक छोटा सा पीछे वीडियो भी अटैच किया है, वो भी एक बार देख लेना, फॉर योर कंसेप्ट को अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।